हेलो बच्चों, मैं हूं आपका गुरु सर। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं अध्याय 16 आंकड़ों का विश्लेषण। इसमें आपको मिलेगा एक 4 नंबर का क्वेश्चन और एक 2 नंबर का क्वेश्चन। और पहले प्रश्न में आप 3 महत्वपूर्ण टॉपिक माध्य, माध्यिका और बहुलक के बारे में पढ़ने वाले हो। तो पहला चीज हम पढ़ेंगे वो है हमारा माध्य। माध्य में आपको क्वेश्चन 2 तरीके से मिलेगा, एक सामान्य आंकड़ों के रूप में और दूसरा सारणी के रूप में। तो सामान्य आंकड़ों के रूप में क्वेश्चन कैसे मिल सकता है, जैसे कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य ज्ञात करो। तो प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याएं क्या क्या होता है, तो उसके लिए हम एक क्वेश्चन को चलो हल करके देख लेते हैं। तो कैसे मिल सकता है हमको क्वेश्चन, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याएं। तो पहले आपको प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या या प्रथम 10 सम प्राकृतिक संख्या कह सकते हैं या प्रथम 10 विषम प्राकृतिक संख्या कह सकते हैं। तो आंकड़ा माध्य की याद करने के लिए आंकड़े कुछ भी बोल सकते हैं, या सीधा सीधा आंकड़े ही दिया रहेगा उनका माध्य ज्ञात करो बोल सकते हैं, या तो औसत भी ज्ञात करो करके बोल सकते हैं। तो पहले से आपको पता है ना, औसत ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो मैं आपको एक सामान्य क्वेश्चन बता रहा हूं, तो जिसमें हमको बोला जाएगा प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य ज्ञात करो। तो माना प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या क्या कहेंगे, प्रथम 10, पहले तो आपको प्राकृतिक संख्याएं ज्ञात कर लेना है। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याएं ये हमको मिलेगा कैसे, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याएं क्या क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अरे हो गया सीधा सीधा 10। या तो प्रश्न में प्रथम 10 विषम बोलेंगे तो 1 3 5 7 ऐसा करके 10 टर्न लिख देना है आपको, और प्रथम 10 सम बोलेंगे तो 2 4 6 8 करके बोल देना है। तो प्राकृतिक संख्याओं का हमको निकालना है माध्य या औसत। तो इसके लिए हमको यदि माध्य निकालने की बात आएगा तो माध्य का सूत्र क्या कहता है, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। जब सामान्य आंकड़ों के रूप में प्रश्न दिया रहेगा तब आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। इसको आप पहले से आप पढ़ चुके हो, तो इसमें आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। आंकड़ों की संख्या, तो आंकड़ों का योग मतलब ये जो आंकड़े दिए हैं, 1 धन 2 धन 3 धन 4 धन 5 धन 6 धन 7 धन 8 धन 9 धन 10, ये हो गया आंकड़ों का योग। अब हमको निकालना है आंकड़ों की संख्या, मतलब बटा में क्या आ गया 10, आंकड़ों की संख्या 10 है ना, तो आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। अब देखिए इनको हमको जोड़ना है, तो ये हो गया 10 10 और 10 20 20 30, यहाँ से हो गया 40, यहाँ से हो गया 50 और 50 और 5 55। तो ये फल कितना आ गया हमारे पास 55, और बटा में हो गया हमारे पास 10। तो इसमें 55 बटा 10 का मान क्या हो जाएगा 5.5, इस तरीके से हो जाएगा हमारा आंसर। तो ये तो हो गया जब आंकड़ों के रूप में दिया रहेगा तब, और जब सारणी के रूप में दिया रहेगा तब हमको कैसे बनाना है, इसको आप देखते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे जब नॉर्मल क्वेश्चन मिलेगा छोटा सा, तो ये आपको 2 नंबर का मिलेगा, और सारणी के रूप में दिया रहेगा मतलब सिंपल सी बात है, आपको 4 नंबर का मिलना है। तो वो क्वेश्चन आपको नहीं कहीं करके देखने में मिलेगा, नहीं उदाहरण में मिलेगा और नहीं प्रश्नोत्तरी में। एक क्वेश्चन जो एक ईयर आया था वो है हमारा पेज नंबर 379, वहाँ पे ऐसे आप प्रश्न को देख लीजिएगा, वहाँ पर कोई उदाहरण वगैरह कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। वहाँ पर से आपको मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ जिसमें मिला प्राप्तांक और बारंबारता। तो सारणी रूप में मिला रहेगा तो आप इधर लिख देंगे प्राप्तांक और यहाँ पर लिख देंगे हम बारंबारता। देखिए ये सिर्फ अभी सारणी के रूप में मिला है ना, तो नॉर्मल जब इस तरीके से मिलेगा, वर्गांतर भी नहीं मिला है, तब इस रूप में जब मिला रहेगा तो पहले संख्या को हम मानेंगे x और बारंबारता को हम मानते हैं f। ध्यान दीजिएगा, इस संख्या को हम मानेंगे x और इसको हम क्या मानेंगे f। तो जब इस तरीके से प्राप्तांक और बारंबारता दिया रहेगा तब हमारे पास अंकों को पहले देख लेते हैं क्या क्या दिया हमको, 30 35 38 40, 30 35 38 40, और यहाँ पर आगे मिलने पर 42 45 और लास्ट संख्या हमको मिला है 48। ये हो गया हमारा प्राप्तांक, और बारंबारता हमको मिला है 6 5 6 8 6 5 6 8 6, और अगला 2 मिला है 2 और 2, ये हो गया हमारे पास 2 और ये हो गया 2। ये मिला है किस रूप में, सारणी के रूप में। जब सारणी के रूप में हमको संख्या से हमको क्वेश्चन से हमको निकालना है क्या, माध्य, तब हमको क्या फार्मूला क्या मिलेगा उसको देख लीजिए। तब के लिए हमको फार्मूला मिलेगा माध्य निकालने का सूत्र हो जाएगा हमारे पास सिग्मा fx बटा सिग्मा f। मतलब सिग्मा fx निकालने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जो f वाला पद है और जो x वाला पद है इन दोनों को गुणा करना पड़ेगा। तो चलिए
f गुना कर देंगे हम x, तो f गुना x करेंगे तो क्या निकलेगा, 6 × 18 180, 5 × 5 25 का 5, 5 × 15 15 और 2 17, 6 × 8 48 का 8, बजे कितना 4, 6 × 18 18 और 4 22, 8 × 4 32 320, 6 दूनी 12 का 2, 6 × 4 24, 24 और 1 25, 45 दूनी 90 और 48 दूनी 96। ये देखिए मैंने पहले क्या निकाल दिया, एक गुना एक मतलब एफ एक्स निकाल दिया। अब मुझे क्या निकालना है, सिग्मा एफ एक्स। सिग्मा का मतलब होता है उस पद का योग, मतलब मैं इस पद को जोड़ दूंगा, और सिग्मा एफ भी तो निकालना है तो इस पद को भी जोड़ दूंगा। तो यहाँ से निकलेगा मेरे पास सिग्मा एफ और यहाँ से निकलेगा सिग्मा एफ एक्स। चलिए इसको हम आगे बढ़ा देते हैं। अब इसको जोड़ते हैं, 6 × 5 11, 11 और 6 हो गया 17, 17 8 25, 25 और 6 31, 31 और 4 35। तो सिग्मा एफ का मान कितने मिल गए हमारे पास, 35। अब इसको जोड़ देते हैं, 5 8 13, 13 और 2 15, 15 और 6 21 का 1, बच गया हमारे पास 2, 8 7 15, 15 4 19, 19 5 24, 24 और 9 23, 23 और 9 42, 42 और 2 ये हो गया हमारे पास 43, बच गया हमारे पास 4, 1 और 1 2, 2 और 2 4, 4 3 7, 7 और 2 9, 9 और 4 13। तो सिग्मा एफ एक्स का मान हमको मिल गया 1331 और ये मिल गया हमको सिग्मा एफ का मान 35। तो अब हमको सीधा सीधा मान रख देना है। अच्छा थोड़ा सा इसको देख लीजिए, योगफल में क्या आया है, 8 8 7 12 15, 15 और 4 19, 19 और 5, 19 और 5 हो गया हमारे पास 24, 24 और 9 31, 31 और 9 42, 42 और 2 यहाँ पर 43 नहीं होगा, एक यहाँ से नहीं बचा था, यहाँ पर 2 बचा था हासिल, ये हो जाएगा हमारे पास 41, 1341। तो सिग्मा एफ एक्स का मान हमको मिल गया 1341 और सिग्मा एफ का मान मिल गया हमको 35। तो इस तरीके से हमारे पास सीधा सीधा जो मान है उसको हमको रख देना है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1341 और बटा में सिग्मा एफ का मान निकल गया हमारे पास 35। ये देखिए अब क्या करना है, 35 का पहाड़ा बनाकर ऊपर और नीचे को क्या कर देना है, इस संख्या को इससे क्या कर देना है, भाग कर देना है। तो 35 का पहाड़ा बनाइएगा और उसके बाद इसको इससे भाग देंगे तो हमको मिल जाएगा 38.31। ये हो गया हमारे पास 38.31, ये रहेगा हमारा आंसर। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को तब उस तरीके से करेंगे जब इसको हम सारणी के रूप में प्राप्त किए रहेंगे तब। एक बात याद रखिएगा, इसमें आपको सीधा एफ एक्स मिला और मिला है एफ, मतलब हमको अभी वर्गांतर वाला प्रश्न नहीं मिला है, वर्गांतर वाला हमको नेक्स्ट प्रश्न वाले में मिलने वाला है। उसको हम कुछ अलग तरीके से हल करते हैं, उसको जब आएगा प्रश्न वाले तब हम बताएंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आपको कहीं उदाहरण में और नई प्रश्न वाले में मिला भाई, इसको आपको सीधा सीधा दे दिया गया है जिसको हम इग्नोर कर देते हैं और ये क्वेश्चन क्लियर आया था, इसलिए मैं इसी को एग्जाम्पल के रूप में लेके चला हूँ। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, माध्यमिक से रिलेटेड और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको देखते हैं। वो है हमारा क्वेश्चन नंबर उदाहरण नंबर जिसको हम कहेंगे 3। नीचे दिए गए प्रेक्षणों का औसत 36 है, अज्ञात प्रेक्षण f ज्ञात कीजिए। तो हमको प्रेक्षण नीचे दिया गया है और जिसका मान दे दिया गया है 36, औसत मान दे दिया है, प्रेक्षणों का औसत मान 36 दे दिया गया है। प्रेक्षण क्या क्या है उसको देख लेते हैं, 25 39 35 f और 46। प्रेक्षण क्या क्या है, उदाहरण नंबर 3 प्रेक्षण हमको मिला है 25 39 35, 25 39 35 f और मिला है हमको 46 और इसका औसत दे दिया गया है, हमको f का मान ज्ञात करना है, f का मान ये हमको ज्ञात करना है। ठीक है, अब औसत इसका पहले से दे दिया गया है कितना 36 और औसत मतलब आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो चलिए लगा देते फार्मूला लेफ्ट में, आंकड़ों का योग, यहाँ पर यदि प्रेक्षण दिया है तो प्रेक्षणों का योग लिख दीजिएगा जैसे क्वेश्चन दिया उसके हिसाब से, प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या, ये लीजिए प्रेक्षणों की संख्या। अब यहाँ पर हमको पहले से क्या दिया हुआ है 36, अब प्रेक्षणों का योग मतलब
25 धन 39 धन 35 धन f धन 46 और इसके बटा में प्रेक्षणों की संख्या 1 2 3 4 5, तो बटा में क्या आ गया हमारे पास 5 और बराबर में हो जाएगा हमारे पास 36। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है 5 भाग कर रहा है, उधर जाके क्या करेगा गुणा करेगा। अब इन सभी संख्याओं को हम जोड़ते हैं। 5 9 14, 5 5 10 9 19, 19 और 6 25 का 5, बच गया हमारे पास 2, 2 और 2 4, 4 और 6 10, 10 4 14, तो ये हो जाएगा 145। और पहले से हमारे पास प्लस में बचा है f, 5 भाग कर रहा है, उधर जाके करेगा गुणा, तो ये हो जाएगा 36 गुणा 5। तो चलिए अब इसको गुणा कर देते हैं हम। 5 6 के 30, 5 से 15 3 18 और 145 प्लस है, उधर जाके हो जाएगा माइनस। तो f का मान हमारे पास क्या मिलेगा 180 माइनस 145, ये हो गया हमारे पास f के लिए मान। तो चलिए f का मान निकालना है, आसानी से निकाल सकते हैं। 80 में 45 लिया तो कितना आ जाएगा 35, ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो ये क्वेश्चन इस सब इम्पोर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़िएगा। अब मैं आपको नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ, वो है हमारा औसत से रिलेटेड क्वेश्चन। आपको जो मिलेगा आप उसको क्या करिएगा, सीधा सीधा आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, आपको वही वाला फार्मूला लगा देना है। अब मैं आपको बताता हूँ उदाहरण नंबर 7, जिसमें आपको आंकड़ा मिला है उसका निकालना है माध्यिका। अभी तक हम माध्य में चल रहे थे, अब हम निकालेंगे माध्यिका। माध्यिका कैसे निकालते हैं उसको देख लेते हैं। अब जब माध्यिका निकालने के लिए 2 सूत्र लगता है, एक जब आंकड़ों की संख्या विषम रहेगा तब, और एक जब आंकड़ों की संख्या सम रहेगा तब। तो मैं आंकड़ों की संख्या विषम और सम दोनों क्वेश्चन, दोनों जिसमें लग जाता है वो वाला क्वेश्चन बताता हूँ आपको सीधा सीधा। उदाहरण नंबर 8, जिसमें और एक बात और याद रखिएगा, माध्यिका जब निकालना होगा तो पहला काम आपका रहेगा कि उनके आंकड़ों को अवरोही या आरोही क्रम में जमाना। यदि पहले से आरोही या अवरोही क्रम में जमा रहेगा तो उससे हमको और जमाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा, लेकिन यदि वो अवरोही या आरोही क्रम में नहीं जमा रहेगा तो पहला काम रहेगा माध्यिका निकालने से पहले उनको अवरोही या आरोही क्रम में जमाना। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ सीधा उदाहरण नंबर 8 की ओर, जिसमें हमको सम के लिए भी यूज करने को मिल जाएगा और विषम के लिए भी। तो शुरू करते हैं उदाहरण नंबर 8, जिसमें बोला गया है आरोही क्रम में व्यवस्थित आंकड़े 7 10 12 p q 27 31 पहले से हमको आरोही क्रम में दे दिया गया है, मतलब उसमें हमको और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। उदाहरण नंबर 8, आरोही क्रम में जमे आंकड़े या जमा आंकड़ा क्या क्या दिया है देख लेते हैं। ये हमको मिला है 7 10 12 PQ, 7 10 12 PQ, और आगे मिला है हमको 27 31, 27 और 31। अभी आंकड़ा जब ये है तब के स्थिति के लिए माध्यिका, अभी जब आंकड़ा क्या है 1 2 3 4 5 6 7, पदों की संख्या क्या है अभी हमारे पास 7 है। माध्यिका तब की स्थिति में दिया है हमको 17। चलिए अभी n बराबर हमको मिल गया क्या 7, जो कि क्या है विषम है। ध्यान से समझिएगा भाई, माध्यिका के लिए फार्मूला जो है ना, ये सम के लिए अलग लगना है और विषम के लिए अलग लगना है। तो अभी 7 है मतलब कि क्या है विषम, तब के लिए माध्यिका हमको मिला है कितना 17। प्रश्न में देखिएगा अभी आंकड़ा इस रूप में है, इतना ही है। जब आंकड़ों की संख्या 7 है तब माध्यिका मिला है हमको 17। तो विषम के लिए फार्मूला क्या हो जाएगा उसको ध्यान से समझ लीजिए। माध्यिका जब पदों की संख्या विषम रहेगा तब n+1/2 वह पद का मान बराबर में मिल जाएगा हमको पहले से 17। तो n+1 मतलब n का मान मिला हमको 7, तो 7 धन 1/2 वह पद का मान। ये वहाँ पद का मान को लिखना मत भूलिएगा, क्योंकि वहाँ पद का मान नहीं करेंगे ना तो 7 धन 1 8/2 मतलब 4 आ जाएगा, और 4 को ही हम आंसर समझ जाएंगे। तो वहाँ पद का मान लिखना नहीं भूलेंगे, इसको कंटिन्यू लेते हुए चलेंगे। तो 7 धन 1 मतलब 8/2 वहाँ पद का मान, ये लीजिए ये हमको मिल गया कितना 17। तो 8/2 मतलब 4वां पद का मान नहीं, 4वां मत लिख देना, उसको आप लिख देना चौथा पद का मान।
तो चौथा पद का मान हमको मिल जाएगा। देखिए चौथा पद अब हम लिखते हैं आंकड़ों में 1 2 3 4। चौथे नंबर में कौन है? P, मतलब चौथा पद का मान मिल जाएगा हमको P, और P का मान मिल जाएगा हमको 17। यहाँ पर P का मान मिल गया 17, और यही हो गया हमारा एक आंसर, क्योंकि हमको P और Q का मान भी तो निकालना है ना। ये तो हो गया P का मान। अब प्रश्न में बोला गया है इन आंकड़ों में एक और संख्या जोड़ दिया जाता है, कौन? 40। तो ये जो आंकड़ा दिया है इनमें एक अन्य संख्या 40 को ऐड किया जा रहा है, मतलब 40 को और जोड़ने पर 40 को और जोड़ने का मतलब इसमें हमको प्लस नहीं करना है, इन अंकों में जो आंकड़ा हमको दिया उसमें 40 और रख देना है। तो कहेंगे 40 को और जोड़ने पर ये हो जाएगा आंकड़ा क्या क्या मिल जाएगा? देखिए आंकड़े हमको मिल जाएगा 7 10 12 P, लेकिन P की जगह हमको क्या रख देना है? 17। तो हो जाएगा हमारे पास 7 10 12, P की जगह हमको रख देना है 17, Q 27 31, और अंतिम आंकड़ा हमको इसमें क्या जोड़ना है बोला गया है? 40। जब आंकड़ा हमको 40 को जोड़कर दिया जाता है तब पदों की संख्या n बराबर क्या हो जाता है? n बराबर पहले क्या था? 7 था, अब एक आंकड़ा और हमने जोड़ दिया तो n का मान क्या हो जाएगा? 8। तो 8 जो कि क्या है? सम है, जो कि क्या है? सम। और सम जब होता है तब के लिए माध्यिका, तब के लिए हमको माध्यिका कुछ दिया है। देखिए तो क्या दिया है भाई? हमको मिला है माध्यिका, वो मिला है 18। जब हमारे पास पदों की संख्या विषम था 7 था, तब माध्यिका मिला था 17। जब पदों की संख्या 8 हुआ, सम हुआ, तब माध्यिका मिल गया हमको 18। और देखिए माध्यिका जब पदों की संख्या सम रहेगा तब के लिए सूत्र क्या होगा उसको समझिए। अब 1/2 n/2 वह पद का मान धन n/2 धन 1 वह पद का मान ये हमको मिला है कितना? 18। ये हमको कितना मिल गया है? 18। ध्यान दीजिएगा, है ना। बराबर में क्या दिया है? 18, वही हमने लिख दिया 18। अब देखिए 2 इधर क्या कर रहा है? भाग, उधर जाके करेगा गुणा। n का मान हमको मिला 8/2 वह पद का मान धन n/2 मतलब 4/2 धन पहले से हमको क्या मिला हुआ है? a, वह पद का मान बराबर में 18 गुणा में मिल जाएगा हमारे पास 2 भाग कर रहा है ना, इधर जाएगा क्या करेगा? गुणा। अब 8/2 मतलब चौथा पद का मान, 8/2 मतलब चौथा पद का मान धन, अब इसको हम लिखते हैं, अच्छा सॉरी, इसका मान क्या मिला हमको? 8। 8/2 मतलब हो जाएगा 4 धन 1 5, मतलब इसको हम कहेंगे पांचवा पद का मान। ये हमको मिल जाएगा 18 दूनी 36। अब देखिए चौथा पद का मान कुछ दिखाई दे रहा है क्या? पदों में देखते हैं हम 1 2 3 4। अच्छा 10 के बाद क्या था? ये 7। आंकड़े हमको मिला है 7 17 नहीं है, 7 तो हम भूल ही गए थे। 7 10 12 ऐसा है ये 7 10 12 17 क्यों 27 31 40, सॉरी यहाँ पर मैं गलती से वो लिख दिया था। तो 7 10 12। अब देखिए आंकड़ों की संख्या चौथा नंबर में कौन है? 7 10 12, और चौथे नंबर में कौन हुआ हमारे पास? 17। तो 1 2 3 4, चौथे नंबर में क्या आ गया हमारे पास? 17। और पांचवा पद का मान हमको क्या मिला? देखिए 1 2 3 4 5, पांचवा नंबर में हमारे पास कौन है? Q, और बराबर मिल जाएगा हमको 36। तो चलिए Q का मान हम देख लेते हैं 36, और 17 प्लस इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस। तो चलिए Q का मान हमने क्या प्राप्त कर लिया भाई? 37। 6 में घटा 7 तो घटेगा नहीं, तो 16 में घटा 7 कितना आ जाएगा हमारे पास? 9। ये हो जाएगा कितना? 2 में घटा 1 तो ये आ जाएगा 1। तो इस तरीके से आंसर कितना आ गया हमारे पास? 19। अतः P का मान निकल गया 17 और Q का मान निकल गया हमारे पास 19। तो इस तरीके से एक क्वेश्चन यदि आएगा तो आएगा पूरे 4 नंबर का, और इसमें आपको विषम संख्या के अकॉर्डिंग भी आंसर मिल गया है और सम संख्या के अकॉर्डिंग भी आंसर मिल गया है। मतलब पदों की संख्या सम रहेगा तब हमको ये वाला फार्मूला लगाना है, पदों की संख्या जब विषम रहेगा तो ये वाला फार्मूला लगाना है। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन बनाना है। ये हो गया माध्यिका से रिलेटेड क्वेश्चन। अब हम पढ़ते हैं सीधा अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्नावली, जिसमें हमको मिला है 3 तरीके का क्वेश्चन। एक समांतर माध्य,
या माध्य, जिसमें हमको वर्गांतर के रूप में क्वेश्चन मिलेगा, और दूसरा माध्यिका, और तीसरा बहुलक। तो आपको मैं तीनों से रिलेटेड एक एक क्वेश्चन बता देता हूं, क्योंकि तीनों में से 2 क्वेश्चन श्योर है आपके पेपर में आना ही है अथवा करके। तो आप इसमें से अच्छे से समझ जाइएगा कि माध्य, माध्यिका और बहुलक कैसे बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं माध्य से। प्रश्नावली 2 में माध्य, माध्यिका और बहुलक से रिलेटेड क्वेश्चन आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इनमें से क्वेश्चन आना ही है, तो ध्यान से समझिएगा। चलिए मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्नावली 2 का क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमको बोला है एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैचों में बहुत से गेंदबाजों द्वारा लिए गए कुल विकेटों की संख्या, आंकड़े तालिका, विकेटों की संख्या के आंकड़े तालिका में दिए गए हैं, इनका बहुलक ज्ञात करना है। पहला क्वेश्चन में हमको ज्ञात करना है क्या, बहुलक। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमको प्राप्त करना है क्या, बहुलक। तो पहले हम बना देते हैं सारणी। सारणी में हमको क्या क्या मिला है उसको देखिएगा। सारणी में मिला हमको विकेटों की संख्या और गेंदबाजों की संख्या। विकेटों की संख्या और नीचे में हमको मिला है गेंदबाजों की संख्या। गेंदबाजों की संख्या ये तो विकेटों की संख्या का ये हमको मिला है वर्गांतर के रूप में। बहुलक मतलब जिसकी आवृत्ति सबसे अधिक बार होती है वो कहलाता है बहुलक। याद रखिएगा भाई, है ना। 0 से 50, 50 से 100, 100 से 150, 150 से 200 और 200 से 250 और 250 से 300। ये हमको मिल गया सारणी में विकेटों की संख्या। अब हम गेंदबाजों की संख्या देखते हैं। 4, 5, 16, 12, 4, 5, 16, 12 और 3, 5। अब मैं आपको बोला था हमको इसमें क्या निकालना है, बहुलक निकालना है। ध्यान दीजिएगा अच्छे से। और तीनों में मुझे सबसे सरल जो आप लोगों के लिए लगता है वो लगता है बहुलक, क्योंकि बहुलक में आपको ज़्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं होता है, सिर्फ फॉर्मूला अच्छे से याद करना होता है। तो बहुलक मतलब मैं बताया था कि सबसे बड़ी आवृत्ति जो रहेगा वो क्या कहलाता है, बहुलक। तो इसमें सबसे बड़ी आवृत्ति कौन है, सबसे बड़ी आवृत्ति क्या दिखाई दे हमको, 16। तो 16 को हम मानेंगे F1। ध्यान समझिएगा, 16 को हम क्या मानेंगे, F1। 16 के पहले में जो संख्या है उसको हम मानेंगे F0। देखिए कितना आसानी से हम मान निकाल रहे हैं। सबसे बड़ी संख्या F1, इसके पीछे वाली संख्या F0, इसके बाद वाली संख्या F2। ये हमने F1, F0, F2 को मान निकाल दिया। इसके ऊपर जो वर्गांतर है वो होता है L1 और L2, और L1 को ही हम कहते हैं H। देखिए सबका मान हमने प्राप्त कर लिया। ये सब क्यों प्राप्त किया आपको अभी फार्मूला जब लगाएंगे तो पता चल जाएगा। तो चलिए हम बताते हैं। सबसे पहले F1 क्या होता है, बहुलक वर्ग की बारंबारता। ये लीजिए, बहुलक वर्ग की बारंबारता क्या मिला है हमको, 16। F2 ये होता है बहुलक वर्ग के पहले की बारंबारता। बहुलक वर्ग की पहले की बारंबारता, बहुलक वर्ग के पहले की बारंबारता मिला हमको 5, बाद की बारंबारता। F2 जो है बाद की है, F0 जो है पहले की बारंबारता। अब F2 जो है बहुलक वर्ग के बाद की बारंबारता। बाद की बारंबारता हमको F2 का मान मिला है हमको 12, और L1 का मान मिला है, देखिए L1 का मान मिला है हमको 100, और L1 ही हमारा क्या होता है, L का मान होता है। और L2 का मान हमको मिला, देखिए L2 का मान मिला है 150। अब L1 और L2 हमको जब मिला तो हम यहीं से प्राप्त करते हैं H को कहते हैं वर्ग की माप। क्या कहते हैं, वर्ग की माप, जो निकलता है L2 माइनस L1 से। अब L2 माइनस L1 मतलब 150 ऋण 100, ये हो जाएगा 150 ऋण 100। सबका मान हमने जब प्राप्त कर लिया तो अब हमको लगा देना सीधा सीधा फार्मूला। किसका फार्मूला लगाना है, बहुलक का। चलिए भाई, बहुलक का फार्मूला क्या होता है, अब इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। ये होता है हमारा L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2। देखिए ये हो गया इतने तक, और गुणा में हमको लिख देना है क्या, H। इस तरीके से हम लगा दें किसका फार्मूला, बहुलक का।
n प्लस f1 माइनस f0 अपॉन 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h, ये होता है बहुलक का सूत्र। तो चलिए अब मान रखते हैं, l का मान देखिए क्या मिला हमको 100 धन f1 का मान मिला है 16 ऋण f0 का मान मिला है हमको 5। ये जो मैं यहाँ पर लिखा हूँ ये आपके समझने के लिए लिखा हूँ, इसको पेपर में मत लिखिएगा, आप सीधे सीधे इधर उत्तर लिखिएगा। जो मैं मान रखा हूँ इस तरीके से लिखिएगा, यहाँ पर सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा हूँ, है ना। आप चाहो तो अपने समझ के लिए पुस्तक में लिख सकते हो, पेपर में लिख सकते हो, और उसके बाद लेकिन लास्ट में इसको मिटा दीजिएगा। तो चलिए बटा में 2f1 का मान मिला है 16 माइनस f0 का मान मिला है 5 माइनस f2 का मान मिला है कितना, देखिए f2 का मान मिला है 12 और गुणा में h का मान मिला है हमको 50। देखिए h का मान हमको कितना मिला है 150 में 100 घटाएंगे तो 50, ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, ये हो गया हमारे पास 100 प्लस 16 में 5 घटेगा तो आ जाएगा हमारे पास 16 में 5 घटा तो आ गया हमारे पास 11, 16 में 5 घटा तो आ गया 11 और गुणा में बचा पहले हमारे पास 50 बटा में 16 दूनी 32, ध्यान दीजिएगा, है ना। ये हो जाएगा 16 दूनी 32 ऋण 5 में घटा 12 तो ये हो जाएगा हमारे पास 17, तो ये आया हमारे पास 100। यहाँ से देखिएगा 11 गुणा 50 करेंगे तो 550 बटा 32 में 17 घटेगा तो आ जाएगा 15। अब इसको हम घटाते हैं 5 से, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 शून्य में 0, 5 तिया 15, 3 एकम 3, 3 तिया 9, बच गया इसमें का 2 हो गया 20, 3 छक्के 18, 2 नहीं जाएगा तो यहाँ पर हम लगा देंगे दशमलव, फिर 3 छक्के 18, 3 छक्के 18, तो क्या मिला हमारे पास 100 धन 36.66, ये तो हो गया। अब यहाँ पर 100 और 136 को जोड़ेंगे, 100 और 36 को, तो ये हो जाएगा 136.66 और ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो इस तरीके से हमको मिल गया बहुलक कैसे निकालना है उसका आंसर। तो चलिए अब हम आते हैं किस और क्वेश्चन नंबर 3 में, जिसमें हमको बोला गया है निम्नलिखित तालिका में 35 शहरों की साक्षरता दर के आंकड़े दिए गए हैं, इन आंकड़ों का माध्य ज्ञात करना है। अभी हमने निकाला बहुलक, अब हमको निकालना है माध्य। तो माध्य के लिए जो फार्मूला हमने लगाया था सिग्मा fx बटा सिग्मा f, वही इसमें भी लगना है। तो चलिए अब इसको कैसे बनाएंगे उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, बहुलक को अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा क्योंकि बहुलक बहुत ही इजी है। हाँ, लेकिन आपको थोड़ा सा गुणा करने में और घटाने में दिक्कत हो सकता है, तो उसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो वो भी आ जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमारा नया क्वेश्चन जो है हमारे पास बहुलक के बाद माध्य ज्ञात करने का, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमको मिला है, सीधा सीधा मैं सारणी में जा रहा हूं। सारणी में साक्षरता दर प्रतिशत में शहरों की संख्या, साक्षरता दर ये दिया है हमको प्रतिशत में और यहां पर दिया है शहरों की संख्या। ले लीजिए। अब साक्षरता दर कितना तक मिले देखते हैं। शुरुआत हुआ है कहाँ से, 45 से 55, 45 से 55 और अंत हुआ है इसमें 95। तो 45 से 55, 55 से 65, 65 से 75, 75 से 85 और 85 से मिला हमको 95। तो इस तरीके से हमको मिल गया साक्षरता दर। अब संख्याएं हमको मिला है 3, 10, 11, 8, 3, 10, 11, 8 और मिल गया हमको फिर से 3, 3, 10, 11, 8, 3। प्रश्न को थोड़ा ध्यान से अच्छे से समझ कर देख कर लिखेंगे क्योंकि कोई भी अंक यदि गलत हुआ तो समझो पूरा का पूरा क्वेश्चन गलत है, बल्कि हमारा पूरा क्वेश्चन सही रहेगा। तो सबसे पहला मैं आपको बोला था कि आपको फार्मूला को दिमाग में लेके चलना है। तो पहला जो काम रहेगा वो क्या रहेगा, समांतर माध्य का फार्मूला क्या होता है, समांतर माध्य या सिर्फ माध्य का फार्मूला होता है हमारे पास x बार बराबर, इसको हम x बार से दर्शाते हैं, माध्य को x बार से दर्शाते हैं। ये हो जाएगा सिग्मा fx बटा सिग्मा f। ध्यान दीजिएगा माध्य का सूत्र होता है सिग्मा fx बटा सिग्मा f। तो चलिए पहला काम हमारा रहेगा क्या, x निकालना। ये हो गया हमारे पास शहरों की संख्या, इसको हम कहते हैं f, जो होता है हमारी बारंबारता। तो पहला मान निकालेंगे हम, वो होता है मध्यमान, मध्यमान जो होता है हमारा x का मान। तो चलिए हम निकाल देते हैं x का मान।
तो x का मान कैसे निकलेगा, वो निकलेगा हमारे पास यहाँ पर जो वर्गांतर दिया है, ध्यान दीजिएगा x का मान निकालने का तरीका यहाँ पर मैं बता देता हूँ। वर्गांतर का योग बटा में 2, वर्गांतर का योग बटा 2, उससे किसका मान निकलेगा x का। तो वर्गांतर क्या दिया है 45 और 55, जैसे पहले संख्या के लिए मैं निकालता हूँ तो वहां पर क्या निकलेगा 45 धन 55 बटा में करेंगे 2, तो 45 और 55 मिला के हो जाएगा हमारे पास 45 और 55 मिला के 100 और बटा में 2, तो इसका मान कितना आ जाएगा हमारे पास 100 का आधा 50। 45 और 55 यहाँ इन दोनों का योगफल का आधा करना है, तो 100 का आधा मतलब आ गया 50। तो ये चलिए पहले स्थान पर कितना आ गया 50। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो देखिए इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो 5 और 5 10 और 6 और 11 11 और 1 12, 120 का आधा, 120 का आधा कितना हो जाएगा 60। तो अगला संख्या हमारे पास आ गया कितना 60। वैसे अब अंतिम तक आपको पूरा जोड़ के निकालने की आवश्यकता नहीं है। ये देखिए दोनों के बीच में अंतर कितना का आया है 10 का, तो 10 का अंतर आया मतलब आगे वाली संख्या में सिर्फ 10 जोड़ते जाइए, तो ये हो जाएगा 60 धन 10 70, ये हो जाएगा 80 और ये हो जाएगा कितना 90। तो इस तरीके से हमने क्या प्राप्त कर लिया x प्राप्त कर लिया। तो अब हमको x और f दोनों प्राप्त हुआ तो हम fx तो निकाल ही सकते हैं। तो चलिए अब हमारा अगला टारगेट है fx निकालना। तो fx कैसे निकलेगा, f गुणा कर देंगे x। तो चलिए जहां पर x और f उन दोनों को गुणा करते जाते हैं, तो 5 से 15 ये हो जाएगा 150, 6 एकम 6 तो ये हो जाएगा 600, 7 11 से 70 तो ये हो जाएगा 770, 8 पे हो जाएगा 64 तो ये हो जाएगा 640, 9 या 27 तो हो जाएगा 270। अब इसके बाद जो हमारा काम होने वाला नहीं है, क्योंकि हमको तो सिर्फ अभी fx मिला है, हमको चाहिए सिग्मा, और सिग्मा का मतलब होता है उन पद का योग। मतलब fx वाले पद का योग कर दीजिए, यहाँ पर से fx का योग कर दीजिए और यहाँ पर से f का योग कर दीजिए। तो यहाँ से जब f का योग करेंगे तो सिग्मा f मिलेगा और fx का योग करेंगे तो सिग्मा fx मिलेगा। तो चलिए अब इसको जोड़ देते हैं हम। तो इस तरीके से आगे बढ़ते हैं हम। ये देखिए 10 और 3 13, 13 और 11 मिला के 13 और 11 मिला के 24, 24 और 8 32, 32 और 3 35, ये हो गया हमारे पास 35। अब आगे बढ़ते हैं 1 2 3 सब जगह 0 है तो हमने लगा दिया 0, इसको जोड़ते हैं अब 5 7 12, 12 और 4 16, 16 और 7 23 का 3 बच गया 2, 2 और 1 3, 3 और 6 9, 9 और 7 21, 9 और 7 16 सॉरी 9 और 7 16, 16 और 6 22, 22 और 2 24। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2430 सिग्मा एफ मान, और सिग्मा एफ का मान निकल गया हमारे पास 35। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। मान बस रखना है, इसको मान रखते हैं तो 2430, ये हो गया 2430 और बटा में सिग्मा एफ का मान कितना निकला हमारे पास 35। अब इन दोनों को हम कटा सकते हैं किससे, 5 से, 5 सत्ते 35, तो 5 4 20 बच गया 4, 5 अट्ठे 40 बच गया 3, 5 छक्के 30। तो ये हो जाएगा हमारे पास 486 बटा में आ जाएगा हमारे पास 7। तो चलिए अब भाग करते हैं, 7 से भाग कर देंगे किसको, 486 को। तो इस तरीके से हम इसको भाग करेंगे तो 7 छक्के 42, ये हो गया हमारे पास 42। इसमें का बचा कितना 8 में घटा 2 तो आ गया 6, और ये हो गया हमारे पास फिर से 6, तो 7 निया 63, ये हो जाएगा 63। और उसके बाद 6 में घटा 3 तो ये हो जाएगा 3, अब ये तो नहीं जाएगा तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे दशमलव, तो ये हो जाएगा 30। तो 7 दूनी 14, 7 चौक 28, ये हो गया 28, बचा 2 तो 7 दूनी 14, ये हो जाएगा 14। अब आप दशमलव के 2 अंक तक बस निकालना है तो 2 अंक तक बस निकाल लीजिए, 3 अंक तक जाएंगे तो 3 अंक, कोशिश करिएगा कि 2 अंक तक बस आप निकालिएगा। तो ये जो हमको मिला कितना 69.42, यही रहेगा हमारा आंसर। तो इस तरीके से आप क्या प्राप्त कर लेंगे, ये हमारा मतलब है किसका क्वेश्चन था किसका, माध्य निकालने के लिए। तो माध्य निकालने के लिए सबसे पहला काम आपका जो रहेगा वो मध्यमान निकालना। वो कैसे निकालता है, वर्गांतर का योग बटा 2, उसके बाद जो x का मान आ रहेगा उसमें और जो f का मान दिया रहेगा उसमें, इन दोनों को हम कर देंगे गुणा, और गुणनफल आएगा उसका योग करेंगे, और जो f वाला पद रहेगा उसका गुणा करेंगे, हाँ उसको जोड़ेंगे, तो उसका जब योग करेंगे और इसका जो योग करेंगे उसको इससे भाग कर देंगे। मतलब सिंपल बात है, सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, ये हमारा निकल गया तो हम आसानी से क्वेश्चन को बना सकते हैं।
तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें हमको बोला है किसी परीक्षा में विद्यार्थियों के प्राप्तांक निम्नलिखित सारणी में दिया गया है और उससे हमको प्राप्त करना है क्या, माध्यिका। एक हमने बनाया भूलक, एक हमने बना दिया माध्य और तीसरा आप क्वेश्चन बनाने वाले वो है हमारा माध्यिका। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, जिसमें हमको प्राप्त करना है माध्यिका। इन तीनों में से एक क्वेश्चन आपका पेपर में आएगा ही आएगा, तो तीनों का क्वेश्चन आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा और तीनों का नहीं कर सकते हैं तो दो को अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो है किससे रिलेटेड, माध्यिका से रिलेटेड। तो चलिए माध्यिका का क्वेश्चन अब हम पढ़ते हैं। तो माध्यिका के क्वेश्चन में हम सीधे सीधे बनाते हैं सारणी। ये हमको मिला प्राप्तांक, ये हो गया प्राप्तांक, और दूसरा हमको मिला है विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या। चलिए प्राप्तांक देखते हैं कहाँ कहाँ तक मिला है। प्राप्तांक 0 से 10 से 60 हुआ है अंतिम, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से मिला हमको 60। ये हो गया हमारे पास वर्गांतर। अब हमको प्राप्त करना विद्यार्थियों की संख्या 1, 12, 24, 32, 1, 12, 24, 32, 10 और ये हो गया हमारे पास 5। अब देखिए ये हो गया हमारा प्रश्न। हमको निकालना क्या है, माध्यिका। तो माध्यिका निकालने के लिए आप सबसे पहले निकालेंगे संचयी बारंबारता। क्या निकालेंगे, संचयी बारंबारता। अब ये देखिए कि संचयी बारंबारता हम निकालते कैसे हैं। तो संचयी बारंबारता निकालने का सबसे सरल तरीका, सबसे पहले संख्या को हम जो कहते उतार देंगे। देखिए पहले संख्या को हमने जो कहते उतार दिया, फिर यहाँ पर जो संख्या उतारे उसमें अगले वाले संख्या को जोड़ते जाना है, बस और कुछ नहीं। संचयी बारंबारता पहले संख्या को उतार देना है, फिर अगले वाले संख्या को जोड़ते जाना है। तो चलिए 1 और 12 मिला के 13, 13 में 24 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 37, 37 में 32 जुड़ेगा तो आ जाएगा 69, 69 में 10 जुड़ेगा तो आ जाएगा 79, 79 में 5 जुड़ेगा तो आ जाएगा 84। इस तरीके से हमको क्या मिल गया, संचयी बारंबारता। पहले संख्या को उतार देना है और आगे वाले संख्या को क्या करते जाना है, जोड़ते जाना है, जोड़ते जाना है, बस और कुछ नहीं। तो ये हो गया हमारे पास संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता में जैसे ही हमको अंतिम संख्या मिला, आपको अंतिम वाले संख्या को मानना है n का मान। तो n का मान हमको क्या मिल गया यहाँ पर से 84। ध्यान दीजिएगा सबसे लास्ट में जो संख्या मिला संचयी बारंबारता का, उसको हमको मान लेना है n, और जैसे ही हमको n मिला हमको प्राप्त कर लेना है मध्य बिंदु। तो चलिए अब ये क्या काम करेगा उसको देखिएगा। मध्य बिंदु का मतलब होता है आधा, मध्य मतलब बीच में, बीच में मतलब आधा, और आधा का मतलब होता है 2 से भाग। तो चलिए n का मान हमको जो निकला है उसका हम कर देंगे आधा, तो मध्य बिंदु निकल जाएगा। तो 84 का मतलब 1 का आधा मतलब 84 का आधा। 84 का आधा कितना मिलेगा भाई, हमको मिलेगा 42। तो मध्य बिंदु जो मिला, अब देखिएगा अब हमारा मेन काम शुरू हो गया। हमने मध्य बिंदु जो प्राप्त किया क्या, 42, इसको हमको मिलाना है कहाँ, संचयी बारंबारता में। कहाँ मिलाना है, संचयी बारंबारता में। तो हम देखते हैं कि संचयी बारंबारता में कहीं 42 दिख रहा है क्या, हमको तो कहीं भी 42 नहीं दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, 42 के बाद जो संख्या आया है, ध्यान दीजिए, यदि जो संख्या मध्य बिंदु के रूप में मिला है वो यदि संचयी बारंबारता में नहीं दिखा तो हमको उसके बाद आने वाली संख्या को लेना है, ना कि पास। मैं क्या बोलूँ, बात समझिएगा। पास आने वाली संख्या बोलेंगे तो हम 37 को लेकर चले जाएंगे, जो कि सही नहीं होगा। हमको उसके बाद आने वाले संख्या को लेना है। तो उसके बाद कौन आ रहा है, 69, तो हम 69 को लेके चलेंगे। अब देखिए यही से आपको पूरे संख्याओं का मान मिलना है। 69 के बगल में जो है वो रहेगा f का मान। समझिए हमने 69 दिया ना, किसके लिए, 42 के बाद जो संख्या आ रहा है, कौन आ रहा है, 69। तो 69 के बगल में जो मिला वो f, उसके ऊपर में जो मिला वो CF, और इसके सामने का वर्गांतर वो रहेगा L1 और L2। देखिए सबका मान हमको प्राप्त हो गया। 69 के बगल वाला f, 69 के पहले वाला CF, और 69 के सामने में जो वर्गांतर है वो L1 और L2। तो चलिए सबका मान हम रखते जाते हैं। f का मान मिल गया हमको। f को हम कहते हैं माध्यिका वर्ग की बारंबारता। क्या कहते हैं, माध्यिका वर्ग की बारंबारता। माध्यिका वर्ग की बारंबारता ये हमको मिल गया कितना, 32। अब CF को हम कहते हैं माध्यिका वर्ग के पहले की संचयी बारंबारता। माध्यिका वर्ग के पहले की संचयी बारंबारता ये हमको मिल गया कितना, 37, और L1 का मान मिल गया हमको, L1 मतलब L का मान मिल गया हमको 30,
और L2 मतलब L2 का मान मिल गया हमको 40। अब L1 और L2 मिल गया तो H, जिसको हम कहते हैं वर्ग की माप, ये हमको मिल गया क्या 40 ऋण 30 बराबर मिल गया हमको 10। अब सबका मान हमको प्राप्त हो गया, तो सबका मान प्राप्त हुआ तो हमारे पास क्या बचा, सीधा सीधा फार्मूला लगाना। तो चलिए अब हम लगा देते हैं फार्मूला किसका, माध्यिका का। तो माध्यिका का सूत्र होता है, अब याद कर लीजिएगा, L प्लस n/2 माइनस CF बटा F और इंटू में आ जाएगा हमारे पास H। L प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू H, ये हो गया किसका सूत्र, माध्यिका का। तो अब बस हमको रखना है मान। तो L का मान देखिए कितना मिला हमको 30 धन n/2 का मान, यहां से हम सीधा सीधा n/2 का मान रख सकते हैं क्या 42, ये लीजिए, ऋण CF का मान मिला है हमको 37 और बटा F का मान मिला है हमको, देखिए F का मान मिला है कितना 32, ये हो गया हमारे पास 32 और गुणा में H का मान मिला है हमको 10। अब बस हमको हल कर देना है। 30 धन 42 में 7 घटा 5 और 5 गुना जब 10 करेंगे तो 5 धाम 50 और बटा में हमको मिला है कितना 32। अब इसको हमको कटाएंगे, हम कटाएंगे तो क्या मिलेगा 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 2 से कटा रहे, चलिए 2 पंचे 10, सॉरी 2 से कटाते हैं, 2 दूनी 4, इसमें का बच गया 1 और 2 पंचे 10, इसको हम कटाएंगे तो 32 का आधा कितना हो जाएगा, सीधा सीधा 16। अब 25 को हमको कटाना है किससे, 16 से, तो 16 एकम 16, 16 एकम 16 बच गया, इसमें का देखिए 16 एकम 16, इसमें का बच गया कितना, इधर से 6 और इधर 5, 6 5 11, तो ये हो जाएगा कितना 6 5 11 ना, तो वो हो जाएगा 110 और 16 छक्के 96 और 16 सत्ते 112, तो वो हो जाएगा ज़्यादा, तो 16 छक्के 96। अब हो जाएगा हमारे पास कितना, उसमें से बच गया 110 से घटा 96, 110 से घटा 96, तो कितना बच गया हमारे पास, ये बच गया 4 और ये हो गया 10 में 9 घटा तो 14, 140, तो 16 में 144 होता है, तो 16 8 8 बढ़ जाएगा ये, तो 1.68, तो 30 धन 1.68, इसका आप पहाड़ा बना लीजिएगा, यदि बड़ा संख्या प्राप्त होगा, यदि बन रहा होगा तो पहाड़ा बना लीजिएगा। तो ये हो जाएगा 30 धन 1.68 करेंगे तो 31.68 और ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो इस तरीके से हमको क्या मिल गया, माध्यिका। माध्यिका भी आप आसानी से निकाल सकते हो, बहुलक इससे भी सरल है, और माध्यिक तो जान ही गए, सबसे पहले क्या निकालना होता है हमको, मध्यमान। तो इस तरीके से आपको माध्यिका, माध्य और बहुलक तीनों से रिलेटेड क्वेश्चन में आपको अगले प्रश्न में बता दिया, इसमें बता दिया, और पहले प्रश्न में आपको सामान्य आंकड़ों से रिलेटेड क्वेश्चन बता दिया। अब इससे बाहर का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही नहीं, तो आप अच्छे से इस वीडियो का से आप तैयारी करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इसको अधिक से अधिक बच्चों तक शेयर करिए, ताकि उनको भी बोर्ड एग्जाम में हेल्प मिल सके। थैंक यू।